स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर दिव्या में। आज मैं दिव्या आपको सुनाने जा रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी किस्मत। तो आइए आनंद लेते हैं इस कहानी का। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियाँ देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है? भौजी, मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधा घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कलेक्शनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना ही नहीं तैयार होता? दुनिया की सारी औरतें काम करती हैं या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ ने इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं। आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींच कर फिर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी। 10 बार कह दिया कि जवान ना लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू फूली किस घमंड में है? तेरी सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ हैं सब? नथने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए हैं। और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकालकर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी तो 9:30 ही तो बजे हैं। मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुँच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी।
मैं तो ये नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात ही नहीं है। कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना व्यवहार करती है यह भी उनसे छिपाना था। ज़रा ज़रा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिनों बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी। किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि राम किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ उसका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक ना सकते थे। 100 की सीधी बात तो ये थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल ना नचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही हो जाया करते थे। आज भी जान गए थे कि कोई बात ज़रूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी ना रहना बेटी, रोटी ज़रूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रोटी ज़रूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर के यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की तो फुर्सत ना थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सब खाना उठाकर गहरिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल दिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम ना होने के कारण जल्दी ही घर लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं ना पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछौने के नाम पर खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सिरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर
ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कतार हो उठा। वे मृदुत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वह सहल कर बोली, खा तो लिया बाबू। रामकिशोर, मुझे तो ऐसा मालूम नहीं होता कि तुमने कुछ खाया है। किशोरी कुछ ना बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था, आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरोच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी। वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बापू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है, झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास ना हुआ। कहरीन को बुलाकर पूछा तो कहरीन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले से ही खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में 50 रुपए थे। उसमें से 10 रुपए निकाल कर बहू को देते हुए बोले, ये रुपए रखो बेटी, तुम्हें यदि ज़रूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों की झपट छीन लिया। वे किशोरी के हाथ तक पहुँच भी ना पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर चांदी की तो लाज रखते। बहू बेटी के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सर चढ़ाने से तो यह सिर चढ़ी है। पर मैं ना जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में ही जाकर गिरे। राम राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही रामकिशोर जी भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो ना थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। गिलानी और शोक से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रह कर चंदन की आस आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वे रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बापू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे भी रोते देखा था। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और बोले, हाँ, वह तुम्हारी अम्मा की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी।
किस्मत। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी कहानियाँ मेरे चैनल पर सुनना पसंद आएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले संडे को।